हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे। देखिए, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके अंदर हम शिफ्टिंग के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे शिफ्ट होते हैं और उनके शिफ्ट हो जाने से किस तरीके से चार्ज डेवलप होता है। काफी इंटरेस्टिंग चीज है क्योंकि ये आपको समझ में आएगी तो ही रेजोनेंस समझ में आएगा और उसके बाद ही रेजोनेंस इफेक्ट और उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये सभी के सभी टॉपिक्स काफी इंटरकनेक्टेड है, इसलिए अच्छे से समझिएगा। मान लीजिए ये एक कंपाउंड आपके सामने लिखा हुआ है और ये एरो लगा है, कर्व्ड एरो कहते हैं इसे। ये एरो का जो हेड है वो इस बी पे आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि इस बॉन्ड में, जो कि कोवेलेंट बॉन्ड है, उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस बी के ऊपर आ चुके हैं। फाइन, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटेंगे और बी के ऊपर आ जाएंगे। देखिए, दो बॉन्ड में से हमने केवल एक बॉन्ड लगा रखा है ए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ए के होल्ड पर था और ये बी के होल्ड में था। दैट्स वाई यहाँ से ये होल्ड वाला जो इलेक्ट्रॉन था जो ए के होल्ड में था वो भी चला गया। दैट्स वाई ए पे आ गया प्लस और बी ने ये वाला इलेक्ट्रॉन तो अपना था ही और इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी अपने पास रख लिया, यानी इन द फॉर्म ऑफ अ लोन पेयर। तो इस पे आ जाएगा माइनस। तो हमेशा ध्यान रखिए, जिस पे भी कर्व्ड एरो का हेड होता है और वो अगर न्यूट्रल है तो उस पे माइनस आ जाएगा और जिसकी तरफ टेल होती है उस पे प्लस आ जाता है। क्यों? क्योंकि एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये दोनों इलेक्ट्रॉन अब बॉन्ड में ना रहकर इस बी के ऊपर शिफ्ट हो गए लोन पेयर के फॉर्म में। ओके, तो दैट्स वाई ध्यान रखिएगा, यूं जब भी एरो हो तो इसका मतलब है माइनस और सामने वाले पे प्लस और जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स थे वो इस जिस पे हेड है उस पे शिफ्ट करते हैं। फाइन, चलिए अब इसको आप उल्टा भी समझ सकते हैं। मान लीजिए इसको भूल जाएं, अब आप इसको सोचिए। मान लीजिए ऐसा लिखा है तो आप क्या करेंगे, तो मैंने एक ट्रिक आपको बताई कि कभी भी माइनस और प्लस आमने सामने हो तो आप हमेशा बॉन्ड बना दीजिए। अब बॉन्ड बनने में इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं ना, वो किसके इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे? ए पे तो है ही नहीं, वो तो प्लस है। तो बी पे माइनस साइन है और आपको एक पेयर नजर आ रहा है। तो ये पेयर यूं अगर कभी भी शो हो कि पेयर से वो बॉन्ड की तरफ एरो जा रहा हो, फाइन, तो इसका मतलब है ये जो पेयर है ये यहाँ ना रहकर बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। फाइन, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे। अब दोनों इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन तो बी के पास ही रहा, लेकिन एक इसने ए को दे दिया और क्योंकि ए को दे दिया एक और ए पे प्लस है और एक इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया है तो इलेक्ट्रॉन लेने वाले पे माइनस, लेकिन ऑलरेडी प्लस था तो प्लस और माइनस न्यूट्रल हो जाता है ए। इसलिए देखिए ए न्यूट्रल है, बीच में बॉन्ड बन गया और क्योंकि बी ने दो में से एक तो अपने पास रखा और एक डोनेट किया, डोनेट करने वाले पे प्लस साइन होता है। ऑलरेडी माइनस था, प्लस आएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। देखिए ये कंपाउंड बन जाएगा। ट्रिक तो छोटी सी है, माइनस प्लस आमने सामने हो तो बॉन्ड बनाना है, माइनस प्लस एक ही स्पीशीज पे आ रहे हो तो उसे न्यूट्रल कर देना है और लोन पेयर को बॉन्ड की तरफ अगर आप शो कर रहे हैं तो लोन पेयर हटाकर वहां पे बॉन्ड लगा देते हैं। चलिए दूसरा केस ट्राई करते हैं। क्या देखिए, एरो की शिफ्टिंग यूं है। फाइन, अब जब एरो की शिफ्टिंग यूं की गई है, चलिए मैं साइड में आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए, जैसे कि ए बी डबल बॉन्ड सी, फाइन, ये इस तरीके से शिफ्टिंग यूं की जा रही है। तो इस शिफ्टिंग का मतलब ये है कि ये यूं का यूं है, ये भी यूं का यूं है, एक बॉन्ड तो वहीं का वहीं है और एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपको सी पे शिफ्ट कर देना है और क्योंकि सी न्यूट्रल था और हेड इसकी तरफ आ रहा है तो इस पे माइनस भी आपको लगा देना है और क्योंकि इस पे माइनस आ रहा है सी पे तो बी पे क्या आ जाएगा? प्लस। अब आप पीछे देखिए, माइनस और प्लस आमने सामने हो गए। इस जगह पे देखिए, माइनस प्लस जब आमने सामने हो जाते हैं तो बॉन्ड बन जाता है। तो ए और बी के बीच में आपको बॉन्ड बना देना है और माइनस प्लस न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। और ट्रिक क्या है? ट्रिक से भी ये है कि ये जो लोन पेयर था ये यहाँ पे आ गया तो ये बॉन्ड बन गया और ये आपका कंपाउंड तैयार। आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये चीज आपके सामने लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। इसको हटा देता हूं पहले। यहाँ देखिए, अब आप ये देखिए जो मॉलिक्यूल यहाँ पे बना हुआ है इसको देखिए, सेम वही है। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे सी पे माइनस आ गया और बी पे प्लस आया होगा लेकिन माइनस प्लस मिलकर बॉन्ड बना दिया। अब आप इसको सोचिए जरा, लोन पेयर को यहाँ शो कर रखा है, इसका मतलब क्या हुआ? मैं कैसे शुरू करता हूँ, मैं ऐसे लिखता हूँ, डबल बॉन्ड बी सी, लोन पेयर है और यहाँ पे कौन सा साइन है? माइनस है। लोन पेयर को यहाँ बता रखा है तो मैं क्या करूंगा, ए डबल बॉन्ड बी, लोन पेयर को यहाँ बता रखा है तो इसको मैं यहाँ बॉन्ड बना दूंगा। क्योंकि टेल यहाँ पे है, इसने डोनेट किया है तो ये तो न्यूट्रल ही हो गया, क्योंकि माइनस था, डोनेट कर रहा है तो प्लस आ गया तो न्यूट्रल हो गया सी। तो अब क्योंकि बी ने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो बी पे कौन सा साइन लगा देना है आपको? माइनस का साइन लगा देना है। तो देखिए बी पे हम माइनस लगा देंगे। ओके, एक सेकेंड। अब क्योंकि बी ने एक्सेप्ट किया है तो हम बी पे कौन सा साइन लगा देंगे? माइनस साइन लगा देंगे। उसके अलावा इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अगर आप यहाँ शिफ्ट करें तो जैसे आप यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ए के ऊपर ये पेयर बनके नेगेटिव साइन आ जाएगा, ए की बॉन्ड रह जाएगा। अब बी क्योंकि डोनेट किया है बी ने तो बी पे कौन सा साइन आना चाहिए? माइनस तो था ही, प्लस आना चाहिए। प्लस माइनस क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया और यहाँ पे ये सी रह जाएगा। अब आप देखिए जरा, जो रिएक्टेंट था जिससे हमने कहानी शुरू की थी वो यही था। ये देखिए, ए पे माइनस साइन था, सिंगल बॉन्ड बी और डबल बॉन्ड सी, बस। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो जाएगा तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी रेजोनेंस में। लोग रेजोनेंस तो तैयार कर लेते हैं लेकिन उनको ये कॉन्सेप्ट पता नहीं होता, इसलिए गलतियां होती हैं। चलिए एक और देखते हैं आगे। मान लीजिए ये वाला केस है। अब एरो की शिफ्टिंग देख लीजिए आप, कभी भी एग्जाम में ऐसा है तो आप पहले रफ डायग्राम बना लीजिए प्रैक्टिस करने के हिसाब से। अब आप अच्छे से जानते हैं
जो डी वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ देखिए जरा, यहाँ वो डी पे शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब डी के साथ जो बॉन्ड बना हुआ है उसके इलेक्ट्रॉन्स, तो ये यूं लगा देंगे हम, ओके, और इस पे माइनस लगा देंगे, और कि इस पे से जा रहे हैं तो इस पे प्लस लगा देंगे, हेड पे माइनस आएगा और लोन पेयर पीछे वाले पे प्लस। अब बी के ऊपर भी ऐसा ही हो रहा है, आप नोटिस कर सकते हैं, तो बी पे भी हम ये माइनस लगा देते हैं और ए पे क्या हो जाएगा, प्लस। अब जो नया प्लस माइनस आया है, आप लोग ऐसा नहीं करेंगे कि आप कहेंगे प्लस माइनस आमने सामने यहाँ बॉन्ड बना देंगे, यहाँ बॉन्ड बना देंगे तो बात वही रह जाएगी। नया डबल बॉन्ड बन सकता है तो पहले आप वो बनाइए। तो यहाँ और यहाँ तो पुराने बॉन्ड्स हैं, ये देखिए नया बॉन्ड बीच में बन सकता है। तो ये माइनस और ये प्लस आमने सामने, और माइनस प्लस जब आमने सामने होते हैं तो आप समझ ही गए होंगे बॉन्ड तो बनना तय है। इस पे प्लस रहने दीजिए, इस पे माइनस रहने दीजिए, और बीच में देखिए जरा, ये माइनस है, बीच में देखें ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये लोन पेयर यहाँ से हटाकर हम इसको बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे। ये बॉन्ड लग गया और माइनस प्लस न्यूट्रलाइज हो जाता है। माइनस प्लस आमने सामने जैसे बॉन्ड बनता है चीजें न्यूट्रलाइज हो जाती है। ओके, तो ये चीज बन गई। अब आप देखिए जरा, यही यहाँ पे शो कर रखा है, ये देख लीजिए, ए पे प्लस है, सिंगल बॉन्ड बी, डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड डी, और डी पे एक लोन पेयर प्रेजेंट है। आई होप आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद अगर हम इसको रिवर्स देखें, उल्टा देख लेते हैं, उल्टा भी देख लीजिए। उल्टे की यदि हम बात करें तो अब यहाँ पे एरो आपको शो कर रखें, बस उसके हिसाब से आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले हमेशा ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग में एटम्स कभी नहीं अपनी पोजीशन चेंज करते, मतलब न्यूक्लियस कभी पोजीशन चेंज नहीं करता। जहाँ ए है वहाँ ए बी सी डी, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है, डीलोकलाइजेशन। अब डी पे जो लोन पेयर थे वो बॉन्ड में आ रहे हैं, आप नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे देखिए, करेक्ट। तो मैं इसको कैसे कर दूंगा, ये बॉन्ड लगा दूंगा। डी क्योंकि डोनेट कर रहा है उसे प्लस आना चाहिए, ऑलरेडी माइनस है तो न्यूट्रल हो जाएगा। बी ने केवल लिए ही लिए हैं, तो बी पे कौन सा साइन, सॉरी बी 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 की तरफ हेड है तो बी पे कौन सा साइन आ जाना चाहिए, नेगेटिव आ जाना चाहिए, करेक्ट। ओके, नाउ अब उसके आगे अगर हम देखें, उसके आगे वाले केस में यहाँ देखिए, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बी के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन्स बी के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं तो ये आ गया माइनस, करेक्ट, यहाँ पे माइनस हो गया, और ए पे कौन सा साइन प्रेजेंट है, प्लस साइन प्रेजेंट है। तो जो माइनस और प्लस है, अच्छा वो तो क्या बना लेंगे, बॉन्ड, तो ये ए बॉन्ड बी बन जाएगा, सी और ये डी। अब क्वेश्चन ये कि आप तो कहेंगे कि सी के ऊपर तो माइनस साइन था लेकिन सी न्यूट्रल हो जाएगा। अब न्यूट्रल क्यों हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जब यहाँ शिफ्ट होंगे, करेक्ट, बी के ऊपर, तो सी पे प्लस आएगा, ऑलरेडी कौन सा साइन था, माइनस, और जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे तो इस पे क्या आएगा, प्लस, प्लस माइनस इसको न्यूट्रल कर देगा, और जैसे ही न्यूट्रल होगा तो ये कंपाउंड आपका तैयार हो जाएगा। फाइन, मैं और समझाता हूँ एक तरीके से, और यहाँ देखिए लास्ट में तो बिल्कुल ट्रिक से बता दूंगा, लेकिन अभी सिर्फ आप कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए, ट्रिक लास्ट में, ट्रिक से तो बहुत स्पीडली बना लेंगे आप सारी चीज। ओके, चलिए एक और पहले प्रैक्टिस करते हैं फिर ट्रिक पे आ जाएंगे ना। फिर यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ है, अब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर दीजिए। यहाँ जैसे आप शिफ्ट करेंगे तो देखिए ये पेयर बन गया, और हेड होता है वहाँ पे नेगेटिव आता है, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस, और माइनस भी आ गया, तो प्लस माइनस एक ही पे आ रहा है, तो उसे आपने क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। और सी केवल डोनेट ही कर रहा है, तो सी के ऊपर कौन सा साइन आ गया, प्लस साइन आ गया। फाइन, अब आप उल्टा देखिए जरा, ये जो लोन पेयर है इससे यहाँ बॉन्ड बना दीजिए। अब जैसे ही आप ए बी और सी पे प्लस है, लोन पेयर को आप बॉन्ड में ले रहे हैं, तो सी इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो माइनस भी आएगा, हेड है ना इसकी तरफ, और ऑलरेडी प्लस है तो माइनस प्लस न्यूट्रलाइज हो जाएगा। बी क्योंकि डोनेट कर रहा है, करेक्ट, आपको नजर आ रहा है ना, बी ने डोनेट किया है सिर्फ, तो बी पे कौन सा साइन आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब आप रिएक्टेंट को देखिए, वही चीज तैयार हो गई, ए बी पे प्लस आ जाएगा, ठीक है, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे तैयार हो जाएंगे। ये देखिए बिल्कुल यही है, बी पे प्लस, ये रहा मैंने बना ही दिया है, ए बी प्लस डबल बॉन्ड सी। आई होप ये एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया होगा। एंड द लास्ट वन, यहाँ देखिए, कुल मिलाकर ए बी सी लिखें तो ए बी और सी को सिंगल बॉन्ड से तो आप जोड़ दीजिए सबसे पहले। अब बी पे जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड में आ रहा है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे बॉन्ड लगा देते हैं। अब क्योंकि बी पे टेल है तो इस पे प्लस आना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी माइनस था तो माइनस प्लस न्यूट्रल हो जाएगा। और ए ने क्योंकि एक्सेप्ट किया है, देखिए हेड है, तो ए पे कौन सा साइन आना चाहिए, माइनस आना चाहिए, तो हम ए पे क्या लगा देते हैं, माइनस, ठीक है। और पीछे सी को तो हमने छेड़ा ही नहीं, तो देखिए ये मॉलिक्यूल तैयार हो गया, या ये आयन तैयार हो गया। ओके, अब इस आयन से रिवर्स चलते हैं। अब जब इससे रिवर्स चलेंगे तो क्या होगा वो देखिए, फिर वापस आप क्या लिख दीजिए, ए बी और सी, सिर्फ आप बॉन्ड्स के अंदर शिफ्टिंग पे फोकस कीजिए। इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो देखिए बी के ऊपर आते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है बॉन्ड में से हटाना है और बी के ऊपर पेयर बना देना है। और हेड है इसलिए माइनस साइन, प्लस भी होता है इस पे और माइनस भी आ रहा होता तो न्यूट्रल हो जाता, लेकिन अभी तो न्यूट्रल था तो माइनस साइन ही आएगा। और ए ने डोनेट किया है तो माइनस तो था उस पे, और डोनेट भी किया है तो प्लस, तो माइनस प्लस न्यूट्रल हो जाएंगे, तो यही रह जाएगा। तो आप देखिए जरा रिएक्टेंट साइड पे वही चीज आपको नजर आ रही है, एग्जैक्टली सेम। ओके, तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप ये सीख गए तो आप मान के चलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत बेसिक टूल आप सीख गए, मैकेनिज्म का। आपको कभी मैकेनिज्म में परेशानी नहीं होगी। तो बस फोकस रखिए इस बात पे कि लोन पेयर जब भी बॉन्ड में आते हैं, करेक्ट,
तो जिसकी तरफ से लोन पेयर आ रहे हैं उस पर क्या साइन है, अगर वो न्यूट्रल है और उसकी तरफ टेल है तो उस पर प्लस आ जाएगा, अगर उसकी तरफ हेड है, मतलब जिसकी भी तरफ हेड है उस पर आपको नेगेटिव लगाना है, जिसकी तरफ टेल है उस पर पॉजिटिव लगाना है, करेक्ट। ऑलरेडी कोई साइन है तो उसके हिसाब से न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। रैंडमली कोई भी एग्जाम्पल हम उठा लेते हैं, रैंडमली मान लीजिए, रैंडमली हमने एक एग्जाम्पल उठाया, मैंने कहा इसको कीजिए, ये यहाँ आ रहे हैं तो इसकी तरफ टेल है तो इस पे कौन सा साइन आना तय है, पॉजिटिव, आप देखिए पॉजिटिव आ गया। इस पे कौन सा आना तय है, बी पे नेगेटिव, लेकिन ऑलरेडी प्लस है, माइनस है तो न्यूट्रल हो गया, देखिए न्यूट्रल हो गया, और ये पेयर की फॉर्म में तो यहाँ नजर ही आ रहा है, बिल्कुल सिंपल है। आप उल्टा देख लीजिए, उल्टे में क्या कर रहे हैं, लोन पेयर है जो यहाँ पे बीच में आ गया, अब जैसे ही लोन पेयर यहाँ बीच में आया तो बॉन्ड तो बन जाएगा, लेकिन लोन पेयर बी का था और अब उसने सी को दे दिया है, तो सी क्योंकि सी की तरफ हेड आ रहा है, आप देखिए है ना, सी की तरफ ही हेड है तो सी पे कौन सा साइन आना चाहिए, नेगेटिव। अब सी पे क्योंकि नेगेटिव आएगा, ऑलरेडी पॉजिटिव तो सी तो हो जाएगा न्यूट्रल, इससे बॉन्ड भी बन जाएगा, और क्योंकि बी केवल डोनेट ही कर रहा है और इस पे टेल भी है तो इस पे प्लस साइन आ जाएगा। तो आप देखिए यही तो है, बी पे प्लस साइन आ जाएगा और यहाँ पे बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आपको किसी भी तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अब यहाँ पे देख लीजिए रफली, मान लीजिए ये एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने किस पे, सी पे, जैसे इलेक्ट्रॉन आप सी पे शिफ्ट करोगे तो ए बी और सी, एक बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन सी पे शिफ्ट कर दूंगा, हेड है इसलिए इस पे माइनस साइन, बी पे प्लस, और ऑलरेडी यहाँ पे माइनस होता ही। अब यहाँ पे पहले बॉन्ड नहीं था लेकिन यहाँ माइनस प्लस आमने सामने आ गए तो नया बॉन्ड बन सकता है डबल बॉन्ड, तो हम डबल बॉन्ड बना देंगे, ये जो लोन पेयर है ये बीच में ले लेंगे और माइनस प्लस गायब कर देंगे। देखिए ये बीच में बॉन्ड लगा दिया हमने लोन पेयर की जगह, और प्लस और माइनस आमने सामने थे उनको गायब कर दिया। और गायब क्यों है उसके पीछे लॉजिक भी है, क्योंकि लोन पेयर को जब आप यहाँ देंगे बीच में लेंगे तो अभी एक इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने में खुद का ही लेगा यहाँ पे, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो सामने बी के पास चला जाएगा, तो बी एक नया इलेक्ट्रॉन ले रहा है और बी पे प्लस है और एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, बी को न्यूट्रलाइज कर देगा। और ए डोनेट कर रहा है, एक बी को दे रहा है तो इस पे प्लस आएगा, ऑलरेडी कौन सा साइन है, माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि कभी भी एक पे माइनस है और सामने प्लस है तो जो भी लोन पेयर वाला जो है ना जैसे माइनस साइन है, उस लोन पेयर और माइनस और प्लस को हटा दो और क्या कर दो, इस पेयर को बीच में लगा दो, तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आपके दिमाग में बात आ गई होगी कि कब न्यूट्रल रखना है, कब प्लस लगाना है, कब माइनस लगाना है, कब बॉन्ड लगाना है, सारा खेल प्लस माइनस और लोन पेयर्स का है। बस ध्यान रखिए जितने भी आइटम्स होते हैं वो उतने ही रहेंगे, हमेशा सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहेंगे, सिर्फ अंतर होता है चार्ज का, लोन पेयर्स का और एक मल्टीपल बॉन्ड का। देख लीजिए आप कहीं पे भी कोई भी एग्जाम्पल जब आप उठाएंगे तो सभी के अंदर सिंगल बॉन्ड तो सभी में प्रेजेंट है, हर आइटम के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो चीज मूव कर रही है वो सिर्फ लोन पेयर है और चार्ज है, चार्ज मूव कर जाता है, इधर उधर शिफ्ट होता रहता है, लोन पेयर शिफ्ट होते रहते हैं, बस वो चीज की शिफ्टिंग अगर एक बार आपको आ गई तो फिर बाकी सारी चीजें बहुत इजीली आप समझ सकते हैं। तो आई होप आपको इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अच्छे से समझ में आ गया होगा, खुद भी प्रैक्टिस कीजिएगा, दिक्कत आपको नहीं आएगी। की पॉइंट्स ध्यान रखिए, प्लस माइनस आमने सामने बॉन्ड बनाना है, प्लस माइनस एक ही स्पेशिस के ऊपर आ रहा है तो उसे न्यूट्रलाइज कर देना है। लोन पेयर अगर हट रहे हैं और वो बॉन्ड की तरफ उसका इशारा किया जा रहा है लाइक दिस, तो इसका मतलब है वहां पे बॉन्ड बना देना है। हमेशा एरो का जहां हेड जा रहा है जिस एटम की तरफ, उस एटम पे माइनस आएगा और जहां टेल है उस पे प्लस आएगा। अब यहाँ पे ऑलरेडी प्लस था और माइनस आ गया न्यूट्रल, यहाँ पे प्लस था और ऊपर माइनस था न्यूट्रल, तो देखिए न्यूट्रल स्पीशीज पर तैयार हो गई और बीच में एक बॉन्ड भी आ गया। फाइन, तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।